नमस्कार, वेलकम टू भारती पावर। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कुछ भी हो सकता है। अभी एक नया नमूना निकल के आया है पाकिस्तान से, और ये है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। आप सोचिए, एक ऐसा कंट्री जहां पे अभी एक वॉर हुई है और उसमें वो कंट्री ह्यूमिलिएट हुआ पूरी तरीके से, उनका जो डिफेंस सिस्टम हो वो बर्बाद हुआ हो, उसकी आर्मी बेसिस और एयरफोर्स बेसिस जो है वो तबाह हुई हो, और उस कंट्री का जो आर्मी चीफ है उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। तो ऐसे अनोखे काम सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। आप सबको पता है कि इससे पहले अयूब खान जो था वो फील्ड मार्शल बना था, और जब फील्ड मार्शल वो बना था तो उसका भी कोई क्रेडिट नहीं था। जिस तरीके से आसिफ मुनीर है, लड़ाई हारने के बाद इसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, सेम उसी तरीके से अयूब खान फील्ड मार्शल बना था। दोस्तों, फील्ड मार्शल बनने के लिए पाकिस्तान में होता ये है प्रोसेस कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है और डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे मिलके फैसला करते हैं और फील्ड मार्शल बनाया जाता है। तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेशन हो, ये सब के सब आसिफ मुनीर या ये कह लीजिए कि आर्मी के अंडर आते हैं। तो आर्मी जो चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से करा सकती है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो सेम उसी तरीके से अयूब खान जो था वो बना था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि जब अयूब खान रिटायर हुआ था उसके ठीक एक साल बाद 71 में वॉर हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, जब न्यूज़ आई कि आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है तो लोग यही कहना शुरू किया कि अब बांग्लादेश जैसे जो बलूचिस्तान है वो भी एक नया देश बनकर उभरेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा इसने क्या किया है जिससे ये फील्ड मार्शल बन के आए। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तानी तो ये बोल रहे हैं कि इसने इंडिया के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया है, इस वजह से इसको फील्ड मार्शल बनाया गया है। लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि इसको फील्ड मार्शल इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसने पाकिस्तान को कॉन्कर किया है। अब हम बताते हैं कैसे। पहला, इसने इमरान खान को जेल में डाला है, और इमरान खान बहुत सारे प्रोटेस्ट और बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकला। और दूसरा, मारंग बलूच जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, जो लोग गायब हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तानी जो है वो बलूचों को गायब कर देते हैं, किडनैप कर लेते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता। तो उनके अगेंस्ट में और वो डिमांड कर रही थी कि जो लोग, जो फैमिली मेम्बर गायब हुए हैं, जिनको पाकिस्तानी आर्मी ने किडनैप किया है, तो उनको बताए कि वो कहाँ हैं, वो जिंदा हैं या मर गए हैं। तो उनको किडनैप कर लिया है। केपी के अंदर और बाकी जो रीजन है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, उनको ब्रूटल तरीके से उसको दमन कर दिया है। तो ये पूरी तरीके से पाकिस्तान को कॉन्कर्ड किया है। तो पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तानियों के लिए ये फील्ड मार्शल की जो पोस्ट है वो ये डिजर्व करता है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले पहलगाम अटैक से पहले इसका एक स्टेटमेंट आया था। ये एनआरआई जो थे वहाँ पे वो स्पीच दे रहा था, और उसमें इसने कहा था कि जो टू नेशन थ्योरी थी जिन्ना की, वो बिल्कुल सही थी, और उसी के हिसाब से जो पाकिस्तान देश बना है वो सही बना है। उसने इसको सपोर्ट किया, हालांकि सारे पाकिस्तानी इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसने इसके बाद एक और बात बोली, उसने कहा कि जो हिंदू है और मुस्लिम है वो दोनों अलग हैं। अब आप जानते हैं कि एक कंट्री जहां पे जो माइनॉरिटी है उनकी कंडीशन पहले से बहुत बद से बदतर है, वो जो 2% बच गए हैं, अब उनके अगेंस्ट पाकिस्तान का जो सबसे पावरफुल आदमी है, आर्मी चीफ, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अलग है और मुसलमान जो है वो सुपीरियर है। तो वहाँ पे आप सबको पता है कि कराची के अंदर या जहाँ पे हिंदू जो है उनकी संख्या थोड़ी अच्छी है, वहाँ पे उनको फोर्स कन्वर्जन होता है। वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं हिंदू, उनको किडनैप किया जाता है और ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा था, और इसके कुछ दिन बाद पहलगाम अटैक होता है जिसमें रिलीजन पूछ के लोगों को मारा गया। तो आप खुद सोचिए कि जब ऐसी चीज़ें आर्मी चीफ करेगा तो उसका रिपरकशन क्या होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि पाकिस्तान के अंदर कुछ और चीज़ें हो रही थी, जैसे इनको फील्ड मार्शल का जो पोस्ट दिया गया था उसके बारे में हम बात कर लेते कि इन्होंने और क्या क्या गेन किया है। तो उन्होंने ये गेन किया है कि जो जाफर एक्सप्रेस में जो किडनैपिंग हुई थी, जाफर एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया था, तो उसका एक 35 मिनट का वीडियो जो है वो बीएलए ने जारी किया है। उसको देख के आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तानी जो है जो क्लेम कर रहे थे कि उनके जो सैनिक थे वो बहुत कम संख्या में मारे गए हैं, तो वो क्लियरली दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो टीटीपी का हो, बीएलए का हो, जैसे कि आप जो वीडियो था उसमें आप देख सकते हैं जो संख्या थी। तो पाकिस्तान जो है वो बुरी तरीके से बिखर रहा है।
चारों ओर गृह युद्ध चल रहा है, जो सिंध के अंदर पानी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि वहाँ की जो ग्रेट आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपने खेतों में या जो एरिया अलॉट हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के लिए, उनको वो पानी पहुँचाने के लिए जो सिंध का पानी है कनाल के थ्रू वहाँ भेजा जाएगा। एक तो पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जहाँ पे जब कोई इंसान आर्मी में भर्ती होता है, कोई रैंक पे जाता है, तो जैसे जैसे उसका रैंक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनको ज़मीन अलॉट होता है। तो आप सोचिए कि ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं या ऐसे आर्मी है जहाँ पे ज़मीन अलॉट किया जाता है रैंक के हिसाब से। तो ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तानी जो है वो शहबाज शरीफ जैसा पीएम, आसिफ मुनीर जैसा जो फील्ड मार्शल और जितने भी इनके लीडर हैं वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की ऐसी तैसी हुई और बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने वीडियो बना के खुद ट्विटर के ऊपर अपलोड किया और उन्होंने बताया कि ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हो रहा है, तो ये किसी और बेस के ऊपर अटैक हो रहा है। और इसके बाद सेम पाकिस्तानी जो है वो ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आके ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो लड़ाई जीत गई है। तो अगर वो अपने गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछते कि जो टेररिस्ट अटैक भारत के ऊपर करते हैं या जो अपनी हरकतों की वजह से ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि भारत को रिटेलिएट करना पड़ता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये सवाल वो नहीं पूछते हैं। तो पाकिस्तानी ये चीज़ें डिजर्व करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आसिफ मुनीर का जो ये कहानी है वो तो बहुत लंबा है, ये चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत अजब गजब का देश है। लेकिन चाइना जो है उसने गेम करना शुरू कर दिया है। आप सबको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत ने सस्पेंड कर दिया है, तो चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है डैम बनाने में। और एक और खबर आ रही है कि अफगानिस्तान भी ये ट्राई कर रहा है कि जो काबुल रिवर है या उसकी ट्रिब्यूटरी है उनके ऊपर वो डैम बनाए जिससे कि इंडस के अंदर पानी कम आए, क्योंकि अफगानिस्तान को भी पानी की ज़रूरत है। तो अब पाकिस्तान को जो ये पानी वाली प्रॉब्लम है ये तो बहुत आने वाली है और जैसे जैसे गर्मी आएगी वो पाकिस्तान के लिए दिक्कत होने वाली है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके सस्पेंड होने से एक चीज़ और हुआ है कि पाकिस्तान को अब भारत कोई डेटा नहीं देता है। तो कब पानी छोड़ेगा, कब रोकेगा, ये उनको नहीं पता चलेगा। अब बरसात का दिन आ रहा है, पाकिस्तान जो है वो अब डूबने वाला है, आप देखते रहिएगा। दोस्तों एक और चीज़ है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। आप सबको पता होगा कि उन्होंने रियल टाइम में सैटेलाइट इमेज जारी किया था और पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की मूवमेंट थी उसको उन्होंने बताया था। तो जो चाइनीज़ हैं वो खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री है वो चाइना के दौरे पे गया था और जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ है वो देख के पाकिस्तानी खुद अपने जो उप प्रधानमंत्री है उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान की कंडीशन है। दूसरी तरफ दोस्तों जो हमारे अननोन गनमैन हैं उन्होंने अपना काम जारी रखा है और लश्कर तैयबा का जो फाउंडिंग मेंबर था उनको उड़ा दिया है। और एक और कोई टेररिस्ट था उसका भी न्यूज़ आया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मरा है कि अभी बच गया है। तो पाकिस्तान जो है उनकी जो ठुकाई है वो चारों तरफ से चल रही है। अब देखने वाली बात है कि ये कब तक सस्टेन कर पाते हैं। एक और न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है कि CPEC जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ले जाने की बातें कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।